हेलो जी, सुबह की सभी को राम राम जी। तो रजनी शर्मा लाइफ स्टाइल में आप सबका स्वागत है। तो यहाँ पर सबसे पहले फ्रेश होकर मुंह हाथ धोकर बैठ गए हैं एक गिलास पानी पीने के लिए। तो यहाँ पर मैं और तनीषा दोनों ही पी रहे हैं पानी। तो हम सभी पीते हैं एक एक गिलास पानी, जो हमारी सेहत के लिए होता है बहुत ज़रूरी। तो ये आप जो है मैं टिप्स देना चाह रही हूँ आपको, क्योंकि सुबह सुबह ना एक गिलास पानी अगर हम नहीं पियेंगे तो हम जो हमारे नले हैं वो साफ़ नहीं होंगे, इसलिए पानी एक गिलास ज़रूर पिएं। उसके बाद यहाँ पर जो कपड़े हम ओढ़ते हैं ना, चादर जो हम ओढ़ के रात को सोते हैं, तो बस अब गर्मी ज़्यादा हो रही है तो कूलर की हवा में ये वाली चादर ओढ़ते हैं हम। तो चलिए भाई इनकी तय लगा देते हैं और अपने घर को क्लीन करने के लिए सुबह सुबह जुट जाते हैं। और मेहनत इतनी सारी करनी पड़ती है कि आप इन कामों के बिना आपकी बीत ही नहीं सकती। जैसे कि चादर लगाना, सोफ़ा झाड़ना और शीशे साफ़ करना, मेज़ साफ़ करना, मतलब बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए सुबह सुबह स्ट्रगल भरी होती हैं। स्ट्रगल भरी लाइफ होती है हमारी। अगर हम सोचते हैं ना कि ये आसान है, आसान नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हम जो घर में रहते हैं ना तो एनी टाइम मतलब पूरे टाइम हमारे लिए काम तैयार ही रहता है। कभी कुछ छेड़ो, कभी कुछ करो, कभी कटिंग करो कपड़ों की, क्योंकि हमें कपड़े भी अपने हाथ से भी सिलने पहनने होते हैं। और कुछ कपड़े हम बस कुछ ही कपड़े हम जो है बाहर से लाते हैं, क्योंकि वो हमारी फिटिंग के नहीं होते हैं। तो ज़्यादातर ना सिले हुए कपड़े फिटिंग के आते हैं अच्छे से। तो इसलिए एक टेलर बनना और एक सिलाई सीखना हम औरतों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, हम बेटियों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसे मैंने अभी तनीषा को सिलाई सिखाई है और मैं तो खुद ही सिखा देती हूँ, तो यहाँ पर मैंने अच्छे से तनीषा को ट्रेंड कर दिया है सिलाई सिखाकर, अच्छे अच्छे कपड़े डिजाइन करवाएं। यहाँ पर तनीषा लगा रही है झाड़ू, तो हम अच्छे से सोफ़ा के नीचे निकाल के झाड़ू क्लीन करते हैं पूरे घर को। और जो यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो आप पेपर देख रहे हैं रंगीन पेपर, इनमें जैसे कोई घर का सामान ख़त्म हो गया हो तो आप अपने किचन में टाक सकते हैं लिख के कि भाई क्या सामान ख़त्म हो गया। तो ये हमने मंगा रखे हैं। तो चलिए भाई, जैसे अब हमारा बहुत सारा सामान ख़त्म हो रहा है ना, तो विवेक जाएगा या प्रशांत जाएगा तो वो पेपर को पढ़ लेगा और सामान लेकर आ जाएगा। क्योंकि कुछ सामान तो मैं लेकर आती हूँ, लेकिन कुछ सामान मुझे बच्चों से भी मंगाना होता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आप ही लाते रहो, आप ही करते रहो। तो बच्चों को भी नॉलेज होनी चाहिए इस चीज़ की। तो वही यहाँ पर तनीषा लिख रही है पेपर में जो जो सामान ख़त्म हो गए हैं। तो तनीषा इस पेपर को इसमें मतलब चिपका देगी और ये अपने आप ही चिपक जाता है, क्योंकि ये जो पेपर आते हैं ना तो इसमें ऊपर टेप लगी होती है। तो जैसे हम इसे निकालते हैं लिख के और दीवार पर चिपका देते हैं, फ्रिज पर चिपका देते हैं, लेकिन फ्रिज पर चिपकाना नुकसानदायक होता है। तो आप जो है किचन में चिपकाएँ। यहाँ पर मैंने रात क्या करा कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही, काम की वजह से थक गई थी मैं। तो जैसे इसमें दूध गर्म करके ना मैंने इसी में जमा दिया। तो फिर मैं इसे मन की सुबह के टाइम मांज के अच्छे से थोड़ी देर रेस्ट दे के और जब इसमें इसी में दूध गर्म कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने डिब्बी में दही कर दिया और इस बर्तन को अच्छे से मांज लूँगी। और यहाँ पर जो वो आता है ना विम बार साबुन आती है हमारे यहाँ पे, तो उसी से हम जो है अपने बर्तन वॉश करते हैं। बहुत ही बढ़िया साबुन है विम बार। तो बस आप भी क्लीन करने के लिए विम बार इस्तेमाल करें। और इसका लिक्विड भी आता है। और यहाँ पर हमारा 1.5 किलो दूध भी आ गया है। तो मैं थैलियों को अच्छे से वॉश कर लूँगी, क्योंकि पता नहीं कहाँ कहाँ से हाथ लग के आती है गंदी संदी, क्योंकि गंदगी हो जाती है जब हाथ लगाते हैं लोग, कहीं से कहीं पैक करके लगाते हैं। तो धोकर ही इन्हें यूज़ करें। यहाँ पर मैंने कैंची की मदद से कटिंग कर ली है और यहाँ पर 2 गिलास पानी डाल के गर्म करने के लिए रख दिया है। यहाँ पर मौसम देख सकते हैं कितना सुहाना और घर भी एकदम नीट एंड क्लीन। तो यहाँ पर मैं 2 गिलास पानी डालती हूँ और गर्म करने के लिए जाली लगा के रख देती हूँ। पेड़ काटने की वजह से कितना हल्का हल्का लग रहा है ना, पेड़ काट दिया। तो चलो भाई, है ना, और काम कर रहे हैं। वो धूप बहुत हो रही है, मुझे तो उल्टी सी आने हो रही है, क्योंकि जी घबरा रहा है इस गर्मी में। इस टाइम ना सड़ी गर्मी पड़ रही है, बिल्कुल पसीने में तर हो रही। और ततैया ने एक तो गर्दन पे, एक यहाँ, एक अंदर पे उसमें हाथ में, और घाव सा और हो जो है लोहे का चिमटा या किसी कीलते या किसी जो लोहे की चाबी हो उससे गल गल घिसले है ना, तो जो हमारे वो है ना मोटा मोटा हो जाए, जो फूल जाए है हमारे जब ततैया काट है तो वो सही हो जाता है। तो लोहे के चिमटे से हमेशा मल लें जब ततैया काटे, तो उससे जो है वो सूजेगा नहीं। तो भाई यहाँ पर चीनी पत्ती अदरक डाल दी है, 2 कटोरी पानी डाल के इसे गर्म करने के लिए रख दूंगी, यानी चाय बनाने के लिए। दूध मैंने गर्म कर दिया है और मैं बता रही थी ततैया काटने की। तो फिर शांत के ततैया काटा है बाइक पे चलते चलते, ऑफिस जा रहा था तो एक गर्दन पे और जो है अंदर टी शर्ट में 2 बार घुस के काटा। तो उसने लोहे की कील लेके और उससे मल लिया है और उसका जो
वो है ना डंक, वो निकाल दिया है, नहीं तो उसके जो है ना सूज जाता। इधर मैं ले आई सब्जी, धूप बहुत हो रही है, सब्जी भी 2-3 दिन की बहुत ज़रूरी है लानी। इधर जो है चाय भी बन गई है, साथ साथ चाय भी पी रहे हैं। तो प्रशांत के यहाँ पे तो हल्का सा घाव सा भी होगा, लेकिन उसने लोहे की पत्ती लेके हल्के से तेज तेज मल के, मतलब लोहे की कील से ही निकालना पड़ता है, या चिमटा हो आपके पास तो घर में तो चिमटा होता है। तो नहीं कह रहा मम्मी वहाँ चिमटा होगा, मैंने उसी से मल के, मतलब घिस घिस के, और जो वो है ना पीहू से जो उसने काटा हो वो निकाल दिया। इधर मैं साथ साथ गर्म गर्म रोटियां भी सेक दूंगी, आटा मैंने मांड दिया है। तो बस फटाफट जो है ना, वो ये प्रशांत अभी अपने नहाने के लिए गया है, तो मैं फटाफट जो है रोटी सेक दूंगी, सब्जी मैंने बना दी है। तो यहाँ पर ये घर का घी है जो हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसकी महक ना थोड़े से लगाते ही इतनी अच्छी आती है, पूरे घर में बहुत अच्छी महक आती है। तो चलिए भाई, यहाँ पर सब्जी बनाने की तैयारी भी चल रही है, क्योंकि सब्जी दोनों टाइम ही चाहिए। यहाँ पर जो है टमाटर, हरी मिर्च और प्याज एक साथ ही कट कर रहे हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं घिया, तोरी, बैंगन और नींबू लाई हूँ, प्याज लाई हूँ, अदरक लाई हूँ 1 पाव। तो बस सब्जी चाहिए ही। यहाँ पर चलिए भाई, सब्जी छौंकने की तैयारी चल रही है, और यहाँ पर जो है मैंने तेल डाल दिया है, उसमें जो है साथ के साथ ही मैं जो है टमाटर, प्याज, हरी मिर्च की प्योरी बना के मैंने डाल दी है। और जो ये सब्जी है ना, ये वो वाली सब्जी है, जीजी लाई थी ना कटहल, तो 2 किलो कटहल लाई थी। तो मैंने क्या करा, जो बच्चों ने खाई ना थोड़ी सी, तो रात फिर सब्जी सुबह की बच रही थी, तो फिर कटहल थोड़ा ही खाया गया। तनिषा ने खाया था, और मैंने जो है वो खाए थे, इसका नाम जो सब्जी सुबह की रखी थी। तो बस यहाँ पर कटहल इतना स्वादिष्ट बना ये वाला, तो रात को बना के मैंने कुकर में फ्रिज में उठा कर रख दिया हो। फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने दोबारा से फ्राई करा है। तो देखिए यहाँ पर मैंने अच्छे से इसमें ग्रेवी डाल के फ्राई करा, और धनिया मैंने रात गेर दिया। तो मैंने रेसिपी आपको दे दी थी, 2 किलो कटहल था। तो बस वही है कि 2 किलो कटहल बहुत ज़्यादा होता है, ज़्यादा तो आधी किलो बहुत है, लेकिन अगर ज़्यादा करो तो 1 किलो कटहल बहुत है आपके लिए। तो बस मैंने 2 किलो बनाया, तो मेरे 2 टाइम चला, सुबह और शाम दोनों टाइम। कटहल इतना टेस्टी बनना, इतना स्वादिष्ट बनना, बहुत ही बढ़िया। तो बस कटहल खाया बच्चों ने, फिर विवेक है तो बहुत पसंद आ रहा, रोल कर करके रोटी के साथ खा रहा। इधर मैंने बोतल में रिफाइंड डाल दिया है, जैसे हम कोई भी सब्जी छौंकेंगे ना, तो हमारे रिफाइंड का इस्तेमाल करूंगी। यहाँ पर मैं 5 किलो लाई थी आलू, और जो है 2 किलो या 2.5 किलो प्याज है, तो 50 की आई थी, नहीं 1.5 किलो प्याज है, तो 1.5 किलो प्याज हो गई है, 5 किलो हो गए आलू। तो फिर जो है उसके आने के बाद यहाँ पर बर्तन भी वॉश करने बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अच्छे नहीं लगते किचन में पड़े हुए। तो बस सारे बर्तन वॉश कर दूंगी। मतलब इधर धूप देख सकते हैं कितनी हो रही है। मैं चली गई नहाने के लिए, और नहाने के बाद मैं आई हूँ यहाँ पर। ये भी मैं आपको एक टिप्स देती हूँ, जैसे हम गृहिणियों को हर महीने प्रॉब्लम होती है 2-3 दिन की, तो बस उसमें हमें दर्द बहुत होने लगता है। तो उसके लिए एक सबसे बढ़िया उपाय है, पहले हमारी दादी ने हमारी मम्मी को दिया, और हमारी मम्मी ने हमको, और हमने अपने बेटी को दिया, क्योंकि मेरी तनीषा भी, मैं और मेरी तनीषा इस चीज़ से हर महीने जूझते हैं, है ना। 2-3 दिन हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। तो एक गुड़ की चाय है, पहले गुड़ जो है, अदरक और गुड़ और चाय की पत्ती उबाल के, उसके बाद ठंडा ठंडा दूध उसमें डाल के, और 1 कप, जैसे शुरुआत की जो दर्द होता है उसमें अगर आप इस्तेमाल करेंगे ना, तो बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा, 2-3 दिन आपके अच्छे से निकल जाएंगे। तो भाई यहाँ पर ये टिप्स है गुड़ की चाय की। तो बस यहाँ पर जो है गुड़ की चाय बनाकर इस तरह पियेंगे ना, तो बहुत राहत मिलेगी, क्योंकि मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। तो चलो भाई, मेरे तो बहुत सारे काम होते हैं, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो ये मेरी मम्मी ने मुझे टिप्स दी थी, मेरी दादी ने मेरी मम्मी को दी थी। तो बस वही है, पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीज़ें चली आती हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारी कुंडी है, इसमें मैंने जो वो है ना खट्टी मीठी गोलियां डाली, मछली वाली। इधर मैं यहाँ पर इमली की गोली भी लाई हूँ, जैसे कुछ मूड फ्रेश करना हो, खाना खाने बाद कुछ अलग ट्राई करना हो, तो ये चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, है ना। तो ये इमली की गोली हैं, उधर जो है मछली की गोली है खट्टी मीठी। तो मैंने दोनों चीज़ें यहाँ पर जो है इमरतबान बोलते हैं छोटा वाला, तो ये इसमें डाल दी हैं। यहाँ पर ये खट्टी मीठी इमली की गोलियाँ डाल दी हैं, और ये मछली की गोलियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो भाई इस तरह मैं चीज़ें रखती हूँ, जैसे खाना खाया बीच में किसी चीज़ को मन करो तो ले सकते हैं। इधर ठंडा ठंडा 1-1 गिलास पानी पियेंगे, क्योंकि गर्मी में अब जो है बीच बीच में जो है बोतल में पानी भर के रखो, मटके में रखो, फ्रिज में रखो। तो बस 1-1 बोतल पानी, मतलब पूरे दिन में 8 गिलास पानी तो पीना ही पीना है, लेकिन अब तो 10 से 12 गिलास भी हो जाते हैं। तो चलिए भाई, यहाँ पर गिलास में पानी भी पी लिया है। तो यहाँ पर मैंने अच्छे अच्छे कपड़ों की करी है शॉपिंग, चलिए दिखाते हैं आप सबको। तो भाई चलिए, आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ छोटी सी मैंने करी शॉपिंग, जो अपने कपड़ों की और तनिषा की लाई थी एक जोड़ी। तो चलिए भी दिखाते हैं, आइए। जैसे कि वो ये है कि मैं बाहर भीतर निकलती बढ़ती रहती हूँ, तो मुझे कुछ कपड़े चाहिए, और रोज डेली के इस गर्मी के मौसम में भी हमें कपड़े चाहिए। तो बस ये है, अब मैं नए कपड़े लाई थी अपने लिए, तो देखिए। तो बस मोस्टली मैंने अपने लिए शॉपिंग करी है वैसे, क्योंकि मेरे पास थोड़े से कपड़े खत्म हो रहे हैं, और अभी सिलने का टाइम भी नहीं मिल रहा है।
मैं सोचा चलिए भाई सिले सिलाए, जैसे आपने बोला था ब्लॉग में कि बाहर से शॉपिंग करना, सोचा चलिए अपने लिए शॉपिंग करी जाए, क्योंकि बहुत दिनों में करी है मैंने शॉपिंग। आते हैं, देर नहीं करते हैं और प्यारे प्यारे सुंदर दिखाते हैं आपको कपड़े, और ऐसे ये कंफर्टेबल कपड़े, और ये ट्रेंड में है। ऐसे कपड़े बहुत लोगों को पसंद आते हैं और अच्छे भी लगते हैं। तो मुझे मतलब बिल्कुल फिट आया, थोड़ा सा नीचे से थोड़ा सा हल्का सा ढीला, जो अभी गर्मी के मौसम में अच्छा लगेगा। तो बिल्कुल कंप्लीट मेरा अच्छा आया, मैंने पहन के चेक कर लिया है। तो चलो भाई ये है तो, और इधर ये देखिए इसका बिल्कुल मतलब लोअर इतना सुंदर है, और जो मेरे बिल्कुल ठीक आएगा। देखो इसकी फिटिंग मतलब बहुत ही बढ़िया, एकदम ढीला ढाला, एकदम अच्छा, मतलब इसीलिए मैंने लिए हैं, क्योंकि जब चीजें सही हो ना तो ले लेनी चाहिए। तो भाई कॉर्ड सेट है ये, और कितना अच्छा लग रहा है, तो कंफर्टेबल है दोनों चीजें। और एक कॉर्ड सेट ये भी है, ये भी मुझे बड़ा प्यारा लगा। ये देखो है ना, एकदम बढ़िया। ये तो ये जो लोअर टी शर्ट है पिछले साल के हैं। भाई ये लोअर टी शर्ट तो आप मुझे रेगुलर देख रहे हैं वीडियो में, तो मैंने सोचा कुछ थोड़े से हट के कपड़े लिए जाए, तो ये लिए मैंने। एक तो ये वाला हो गया आसमानी कलर का, जो मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। एक ये ले लिया मैंने इसके साथ का ना, ये देखिए कोको आ जाओ, ये देखो, और इसके साथ का ये है ना बढ़िया। और इतने मतलब ब्यूटीफुल कपड़े, कपड़ा एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट, बहुत अच्छा, मतलब इसकी कपड़ा ना बहुत एकदम रियॉन टाइप में, उसे एकदम सिल्की सिल्की से कपड़ा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और 4 लिए मैंने पजामे, और बिल्कुल इसी तरह के हैं, लेकिन वो ये कपड़े के अलग अलग थे। ये कितना प्यारा, कितना सुंदर, और देखो ये कपड़ा बहुत अच्छा है। एक मुझे ये बहुत अच्छा लगा है कलर, देखिए बिल्कुल हरे से कलर में ना, ये मेरी पसंद के, मतलब ये वाला कलर मुझे बहुत पसंद रहता है। तो भाई पिस्ता कलर में है, ये पिस्ता कलर मुझे बहुत पसंद है। तो चलिए भाई मेरी पसंद के ये वाले कपड़े, और ये भी देखिए, ये भी बहुत ही प्यारे क्रीम कलर, और थोड़ा थोड़ा इसमें पिंक के जो छापा आ रहा है वो देख सकते हैं। और कपड़ा इतना बढ़िया लग रहा है, एकदम बहुत अच्छा, कुछ मतलब कोठी की सी बूंदी बूंदी सी है इस कपड़े में, लेकिन बहुत कंफर्टेबल है। गर्मी के मौसम में ना इस तरह के लोअर टी शर्ट ही अच्छे लगते हैं, और कंफर्टेबल भी रहते हैं। देखिए कितना मतलब एकदम हेल्दी है, जैसे मैं हेल्दी ना एकदम है, तो इस तरह मतलब मेरे जिस तरह से यार कोई भी पहन सकता है, यानी कि पैसे वसूल वाली चीज़ें ये इतनी सुंदर। और यहाँ पर देख सकते हैं ये इस तरह के, इसमें ये लग रहे कार्ड, और ये रिबन मैं निकाल दूंगी, क्योंकि ये मुझे चाहिए नहीं है, ये ऐसे लटके रहते हैं, अच्छे नहीं लगते, तो ये निकाल दूंगी मैं। और रबड़ एकदम देखिए ढीली ढाली, मैंने पहन के चेक करे हैं, एकदम कंफर्टेबल बढ़िया, और एकदम खुले खुले से बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तो चलिए भाई इस तरह की शॉपिंग करी है मैंने अपने लिए, और तनिषा की दिखाती हूँ। ये तो हो गए 4 मेरे, तो तनिषा भी पहन सकती है और मैं भी पहन सकती हूँ। और इधर है ये तनिषा का, जो बिल्कुल तनिषा के लिए है, और तनिषा लोअर भी पहन सकती है ना, लोअर तनिषा डाल लेगी, क्योंकि मेरे इसके साइज, तनिषा का साइज मेरा बराबर है, तो लोअर तनिषा पहन सकती है मेरे भी हैं। और यहाँ पर देखिए ये तनिषा का सेट है, ये मुझे बड़ा प्यारा लग रहा था, क्रीम कलर, एक काले कलर में था और एक क्रीम कलर में, तनिषा के लिए पसंद आया। और ये इसमें साइज वगैरह ये सब है, और बहुत ही प्यारा है, कंफर्टेबल, इसका कपड़ा भी बहुत प्यारा है। तो ये तनिषा के लिए है। अब ये नाइट सूट में पहने या रोज डे में पहने, आने जाने में पहन सकती है, इतना बढ़िया है, और एकदम बिल्कुल सुंदर सा प्यारा सा एकदम खुला खुला पजामा इसका। तो चलिए भाई ट्राउजर बोलिए इसको, और ये टी शर्ट। 4:15 का टाइम हो रहा है, तो मैंने सोचा चलिए जो शॉपिंग करी थोड़ी सी उसे आप सबको दिखा देती हूँ और शेयर कर देती हूँ। तो भाई हमारे यहाँ पे जो हमारी हाउस वाइफ हैं, जो हमारी बेटियां हैं, उनके लिए यहाँ पर मैंने शॉपिंग दिखाई है। ये मेरे लोअर टी शर्ट हैं, 2 लोअर मेरे हैं, 2 तनिषा के हैं, और एक सेट तनिषा का पूरा है। तो बस यहाँ पर मैंने अपने लिए और अपनी बेटी के लिए की थी शॉपिंग बहुत ही मुझे अच्छी लगी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। तो इस तरह की शॉपिंग के लिए मतलब लोगों की कमेंट आ रही थी कि बाहर घूम के आइए और थोड़ा सा शॉपिंग वगैरह दिखाइए। तो भाई मैंने आपकी जो ये डिमांड है ये पूरी कर दी, क्योंकि मैंने अभी जो शॉपिंग की है ना, तो बाहर की वीडियो नहीं बनाई थी, लेकिन मैं जो है शॉपिंग करी है।
है। यहाँ पर भाई वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। इस वीडियो का एंड करती हूँ, मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स।